हेलो एवरीवन। आज हम डेफिनेट इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये और ये इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, और दूसरी प्रॉपर्टी है इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये दोनों प्रॉपर्टीज अप्लाई करके हम इस टाइप के इंटीग्रल्स इवेलुएट करने वाले हैं, जिसमें I is equal to integral from a to b g of x divided by g of x plus h of x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। इस टाइप का इंटीग्रल रहेगा। न्यूमरेटर में g ऑफ x है, डिनोमिनेटर में g ऑफ x प्लस h ऑफ x है। ये g ऑफ x और h ऑफ x ऐसे है जिसमें देखो h ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ a प्लस b माइनस x, वेयर a इज लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल एंड b इज अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल, एंड g ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। तो ये दोनों फंक्शंस ऐसे रहना चाहिए, तभी हम इस टाइप के इंटीग्रल्स को, ये जो प्रॉपर्टीज है, ये दोनों प्रॉपर्टीज अप्लाई करके इवेलुएट कर सकते हैं। तो इस टाइप के सम सॉल्व करने के लिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इवेलुएट इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई अपॉन टू सेक एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स। ये सम और ये सम देखो, इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू कोसेक एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई कोसेक एक्स प्लस सेक एक्स। देन ये सम इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू वन अपॉन वन प्लस कॉट एक्स डी एक्स, और ये सम इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू वन अपॉन वन प्लस टैन एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एंड देन दीज टू सम्स इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई अपॉन टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, and integral from 0 to pi upon 2 cos x divided by cos x plus sin x integral with respect to x। ये टोटल 6 सम्स है। हम एग्जांपल 1 में सॉल्व कर रहे हैं। याद रखो, ये इंटीग्रल, ये जो है, इसको हम sec x की जगह 1 अपॉन cos x और cosec x की जगह 1 अपॉन sin x लिख के इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये इंटीग्रल ये बन जाता है। फिर ये इंटीग्रल, इसमें cot x की जगह cos x डिवाइडेड बाई sin x पुट करेंगे, तो ये भी साइन एक्स एंड कॉस एक्स के फॉर्म में ये इंटीग्रल बन जाएगा। फिर ये इंटीग्रल, इसमें टैन एक्स की जगह साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखेंगे, तो ये इंटीग्रल साइन एक्स और कॉस एक्स में आ जाएगा और वो बन जाएगा ऐसा इंटीग्रल। फिर ये इंटीग्रल जो है, इसमें भी कोसेक एक्स की जगह वन अपॉन साइन एक्स और सेक एक्स की जगह वन अपॉन कॉस एक्स पुट करेंगे, तो ये इंटीग्रल भी साइन एक्स और कॉस एक्स में आ जाएगा और वो ये इंटीग्रल इस फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि हम ये और ये इंटीग्रल इवेलुएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके इन दो फॉर्म्स में कन्वर्ट करके हम इवेलुएट कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। लोअर लिमिट इज इक्वल टू ए विच इज इक्वल टू 0, अपर लिमिट बी इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। ओके, देन ए प्लस बी 0 प्लस पाई अपॉन 2 पाई अपॉन 2 ये मिल जाएगा, ये लिखना है। फिर उसके बाद जी ऑफ एक्स यानी कि न्यूमरेटर, यहाँ अगर इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना चाहते हैं तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स पुट करो, ठीक है। और एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, आपको मालूम है साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स आता है, एंड कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स आता है। यानी कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का कोसाइन में कन्वर्ट हो जाता है पाई बाई टू माइनस एक्स, और कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और बोथ पॉजिटिव रहते हैं। तो ये कंडीशन की वजह से हम ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल इवेलुएट कर सकते हैं, या तो ये या ये, दोनों में से कौन सा भी, क्योंकि इंटीग्रल्स लेते वक्त ये और ये दोनों इंटीग्रल्स हमें एज्यूम करके चलना है। यहाँ हमें डेफिनेट इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम इस टाइप का इंटीग्रल इवेलुएट कर रहे हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वेयर एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ये एक इंटीग्रल हो गया, और इसी फार्मूले का राइट हैंड साइड लेके हम दूसरा इंटीग्रल बना सकते हैं, वो है ये आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ एक्स की जगह एच ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ एक्स लिखेंगे,
तो ये बन जाएगा एच ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वेयर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। अभी इन दोनों इंटीग्रल्स का एडिशन लेंगे, दिस इंटीग्रल प्लस दिस इंटीग्रल, लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का एडिशन। तो आई प्लस आई 2i बन गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या बनेगा, ये इंटीग्रल प्लस ये इंटीग्रल बन जाएगा जो इस फॉर्म में है। ठीक है, और फिर ये दोनों इंटीग्रल्स में आप देखेंगे तो लिमिट्स फ्रॉम ए टू बी यहाँ पे भी और इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी यहाँ पे भी, और ये इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट इंटीग्रल, सेकंड इंटीग्रल भी इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। इन दोनों को क्लब करेंगे और सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी इंटीग्रैंड ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल प्लस इंटीग्रैंड ऑफ सेकंड इंटीग्रल, ये लेंगे। अभी इस टर्म में और इस टर्म में डिनोमिनेटर सेम है और दोनों में एडिशन का साइन है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो एडिशन ऑफ न्यूमरेटर्स आ जाएगा। इसलिए ये इंटीग्रल कैसे बनेगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर 2i इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, रहेगा 1 इंटीग्रल फ्रॉम 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा। और फिर 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रल x आएगा, इंटीग्रल फ्रॉम लोअर लिमिट a टू अपर लिमिट b। पहले x को अपर लिमिट से रिप्लेस करो और फिर लोअर लिमिट से, तो 2i इज इक्वल टू b माइनस ए आ गया। और फिर इस 2 को हम इस साइड में लेते हैं तो i इज इक्वल टू b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। b मतलब अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल एंड a इज लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल डिवाइडेड बाई 2। ये जनरल सॉल्यूशन हमने निकाला है, वो जो 6 सम लिया था उन सब के लिए जनरल सॉल्यूशन है, आपको ये यही प्रिपेयर करना है। तो i इज इक्वल टू अपर लिमिट पाई अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट 0 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर आएगा पाई अपॉन 4। तो वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज पाई अपॉन 4, वैल्यू ऑफ सच टाइप ऑफ इंटीग्रल्स इज पाई अपॉन 4। दूसरा सम लेते जिसमें 6 प्रॉब्लम्स है। ये पहला प्रॉब्लम इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन 2 nth रूट ऑफ सेक एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ सेक एक्स प्लस nth रूट ऑफ कोसेक एक्स। दूसरा प्रॉब्लम है 0 टू पाई अपॉन 2 nth रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ साइन एक्स प्लस nth रूट ऑफ कॉस एक्स। तीसरा प्रॉब्लम है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन 2 1 अपॉन 1 प्लस nth रूट ऑफ कॉट एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चौथा प्रॉब्लम इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन 2 nth रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस nth रूट ऑफ साइन एक्स। फिफ्थ सम है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन 2 1 अपॉन 1 प्लस nth रूट ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। एंड सिक्स सम इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन 2 nth रूट ऑफ कोसेक x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ कोसेक x प्लस nth रूट ऑफ सेक x। सेम वैसा ही सॉल्यूशन जो फर्स्ट सम में किया था, यहाँ पे भी यानी कि दोनों इंटीग्रल्स को साइन और कोसाइन के फॉर्म में लेके आएंगे तो ऐसा इंटीग्रल बन जाएगा, और ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल बन जाएगा। तो इसलिए हम सॉल्व कर रहे ये और ये इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोअर लिमिट a बोल के लेंगे, a इज इक्वल टू 0, अपर लिमिट b वो पाई अपॉन 2, a प्लस बी कितना आता है पाई अपॉन 2, a प्लस बी अगर पाई अपॉन 2 आता है तो ये मेथड अप्लाई करना है जो कि कॉमन हमने बना दिया है। g ऑफ x इज इक्वल टू न्यूमरेटर लेना है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में ये एच ऑफ एक्स बोल के लेना है, या अगर आप इस इंटीग्रल से लेना चाहते हैं तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये आएगा और एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये आएगा, डिपेंड्स अपॉन यू। तो ये हम इस वजह से अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि साइन ऑफ पाई अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। सेम प्रोसेस, सेम मेथड, सेम स्टेप्स, सिमिलर टू प्रीवियस सम। यही फार्मूला अप्लाई करना है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी बोल के। ठीक है, और इस टाइप के इंटीग्रल्स हमें इवेल्युएट करना है। i इज इक्वल टू a टू b जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे एच ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू जी ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स है। ये बन गया इंटीग्रल, ये लेफ्ट हैंड साइड एज्यूम करके इस प्रॉपर्टी का। फिर राइट हैंड साइड एज्यूम करके जो इंटीग्रल बनेगा वो है ये फॉर्म,
यानी कि जे ऑफ एक्स को एच ऑफ एक्स से रिप्लेस करो और एच ऑफ एक्स को जे ऑफ एक्स से रिप्लेस करो तो आपको ए इंटीग्रल मिल जाएगा। फिर ये दोनों इंटीग्रल्स का एडिशन लेना है। लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन आई प्लस आई इज इक्वल टू 2i आ जाएगा और राइट हैंड साइड का एडिशन सम ऑफ टू इंटीग्रल्स, एक इंटीग्रल और एक इंटीग्रल, इनका एडिशन आ जाएगा। ये राइट हैंड साइड में हो जाएगा। फिर इन दोनों इंटीग्रल में आप देखेंगे तो लिमिट सेम है, ए टू बी और दोनों इंटीग्रल्स विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स है। ठीक है, तो हम दोनों इंटीग्रल्स को क्लब करके सिंगल इंटीग्रल बनाएंगे तो ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, ब्रैकेट में फर्स्ट इंटीग्रल का इंटीग्रैंड फर्स्ट टर्म बोल के आएगा, सेकंड इंटीग्रल का इंटीग्रैंड सेकंड टर्म बोल के आएगा, ब्रैकेट क्लोज करके इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। और फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर जो है वही सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है और दोनों टर्म्स का एडिशन है तो न्यूमरेटर्स का एडिशन हो जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स आ जाएगा और फिर ये इंटीग्रल मिलता है 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और फिर इंटीग्रल मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू ए टू बी 1 डी एक्स। 1 का इंटीग्रल आपको मालूम है एक्स आता है, तो एक्स लिमिट्स फ्रॉम ए टू बी, पहले अपर लिमिट पुट करो और फिर लोअर लिमिट पुट करो तो 2i इज इक्वल टू बी माइनस ए आ जाएगा और फिर टेकिंग दिस टू ऑन राइट हैंड साइड i इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन 2 आ जाएगा। b यानी कि अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल एंड a इज लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल। b क्या है, पाई अपॉन 2 है, a क्या है, 0 है, पाई अपॉन 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू ऑफ गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू पाई बाय 4 आ जाएगा। सभी इंटीग्रल्स का वैल्यू पाई बाय 4 आ जाएगा। पहले फर्स्ट और सेकंड सम के जैसा ही थर्ड सम भी सॉल्व करना है। इसमें भी आप देखेंगे टोटल 6 प्रॉब्लम्स है, यानी कि 6 टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स है, उनको इवेलुएट करना है। आप देख सकते हैं इस इंटीग्रल को, इंटीग्रल फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 nth रूट ऑफ सेक एक्स इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ सेक एक्स प्लस nth रूट ऑफ कोसेक एक्स। फिर दूसरा ये इंटीग्रल फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 1 अपॉन 1 प्लस nth रूट ऑफ कॉट एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इन दोनों इंटीग्रल्स को साइन और कोसाइन के फॉर्म में लेके आएंगे तो ये इंटीग्रल बन जाएगा। ठीक है, फिर ये इंटीग्रल फ्रॉम पाई अपॉन 6 टू पाई अपॉन 3 1 अपॉन 1 प्लस nth रूट ऑफ tan x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x और इंटीग्रल फ्रॉम पाई अपॉन 6 टू पाई अपॉन 3 nth रूट ऑफ कोसेक x डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ कोसेक x प्लस nth रूट ऑफ सेक x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। इन दोनों इंटीग्रल्स को साइन और कोसाइन के फॉर्म में लेके आएंगे तो ये इंटीग्रल बन जाएगा। और ये दोनों इंटीग्रल्स, एक को i दूसरा भी i बन जाएगा और फिर अपना डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको इवेल्युएट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर लिमिट a इज इक्वल टू पाई बाय 6 है, अपर लिमिट b इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 है, इसमें सभी इंटीग्रल्स में। फिर a प्लस बी फाइंड आउट किया तो a प्लस बी आता है पाई अपॉन 2। ठीक है, पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, ये जो एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होता है तो साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स बन जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स बन जाएगा। इसलिए हम वही ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम ये इंटीग्रल एज्यूम करके चलेंगे तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसका न्यूमरेटर nth रूट ऑफ साइन एक्स आएगा, फिर एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू nth रूट ऑफ कॉस एक्स आ जाएगा। फिर इसको इवेल्युएट करेंगे और इंटीग्रल इस फॉर्म का है, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वेयर एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। इसको हम i इज इक्वल टू एज्यूम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस फार्मूला। ओके, फिर हम जी ऑफ एक्स की जगह एच ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ एक्स कंसिडर करेंगे तो हमको राइट हैंड साइड मिल जाएगा इस फार्मूले का, तो वो आता है ये i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एच ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वेयर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, फिर ये इंटीग्रल और ए इंटीग्रल इनका एडिशन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन लिया तो i प्लस आई इज इक्वल टू 2i आ जाएगा
और राइट हैंड साइड में क्या है, एडिशन ऑफ दिस इंटीग्रल और एडिशन ऑफ दिस इंटीग्रल, इन दोनों का सम लिया तो ऐसा इंटीग्रल मिल जाएगा। और इन दोनों इंटीग्रल्स में आप देखो तो लिमिट्स सेम है, ए टू बी, और इंटीग्रल्स भी विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स है, ये भी इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स है। इन दोनों इंटीग्रल्स को क्लब करके हम सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे, जो कि ऐसे आएगा, लिमिट्स फ्रॉम ए टू बी, ब्रैकेट में हम लेंगे फर्स्ट इंटीग्रल का इंटीग्रैंड ये आएगा, सेकंड इंटीग्रल का इंटीग्रैंड ये सेकंड टर्म बोल के आएगा, ब्रैकेट क्लोज करके इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। अभी फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर और सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, और दोनों में प्लस साइन है, यानी कि सम ऑफ न्यूमरेटर्स बन जाएगा। तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रल इस टाइप का, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल करेंगे तो 1 रहेगा, फिर ये इंटीग्रल हमको ऐसे मिल जाएगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी 1 dx, 1 का इंटीग्रल x आता है और लिमिट्स फ्रॉम ए टू बी, पहले अपर लिमिट पुट करो फिर लोअर लिमिट पुट करो तो 2i इज इक्वल टू बी माइनस ए आ जाएगा और i इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पे i इज इक्वल टू अपर लिमिट पाई अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट पाई अपॉन 6 डिवाइडेड बाय 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा पाई अपॉन 12। तो ये हो गई इंटीग्रल्स की वैल्यू। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं, इसमें भी 6 डिफरेंट प्रॉब्लम्स है। आप देख सकते हैं ये पहला प्रॉब्लम, इंटीग्रल फ्रॉम पाई अपॉन 6 टू पाई अपॉन 3 सेक एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स, और ये दूसरा इंटीग्रल फ्रॉम पाई अपॉन 6 टू पाई अपॉन 3 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। इन दोनों इंटीग्रल्स में सेक एक्स की जगह 1 अपॉन कॉस एक्स, कोसेक एक्स की जगह 1 अपॉन साइन एक्स, कॉट एक्स की जगह कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स पुट करेंगे तो ये दोनों इंटीग्रल साइन और कोसाइन के फॉर्म में आएंगे और वो फॉर्म रहेगा ये इंटीग्रल। ठीक है, फिर ये इंटीग्रल देखो, इंटीग्रल फ्रॉम पाई अपॉन 6 टू पाई अपॉन 3 1 अपॉन 1 प्लस tan एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये इंटीग्रल फ्रॉम पाई अपॉन 6 टू पाई अपॉन 3 कोसेक एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय कोसेक एक्स प्लस सेक एक्स। इन दोनों इंटीग्रल्स को भी हम साइन और कोसाइन के फॉर्म में लेके आएंगे तो आपको ये इंटीग्रल मिल जाएगा, और फिर अपनी रेगुलर मेथड से इवेल्यूएट करना है, जैसे कि प्रीवियस 1 2 3 सम सॉल्व किया ना, सेम वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो लोअर लिमिट फाइंड आउट करो, पहला a इज इक्वल टू पाई अपॉन 6, b इज इक्वल टू अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल पाई अपॉन 3, इन दोनों लिमिट्स का एडिशन पाई अपॉन 2 आना चाहिए। ठीक है, फिर g ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स लेते हैं और h ऑफ x इज इक्वल टू कॉस एक्स लेते हैं, और साइन ऑफ पाई अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी अप्लाई करना है हमें। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इसके आगे वाला पार्ट कॉमन है प्रीवियस 3 सम्स के लिए और इसके लिए भी, ऐसे और 4 सम है, उन सब के लिए ये पार्ट इस फार्मूले से लेकर आगे वाला पार्ट सेम कॉमन है। ठीक है, इसको हम जनरल फॉर्म बोल के याद रखेंगे। और ये जो इंटीग्रल्स बन रहे इस टाइप का, लेफ्ट हैंड साइड लेके करेंगे तो i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वेर एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। फिर जी ऑफ एक्स की जगह एच ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ एक्स पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड जो है इस फॉर्म में i इज इक्वल टू आ जाएगा, i इज इक्वल टू ए टू बी एच ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ऐसे आ गया, वेयर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। अभी इन दो इंटीग्रल्स का एडिशन लेना है, लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का एडिशन, तो i प्लस आई इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 2i इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रल्स है उनका एडिशन लिया, और इन दोनों इंटीग्रल्स में हम देख सकते हैं लिमिट्स आर फ्रॉम ए टू बी एंड इंटीग्रल इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये दोनों इंटीग्रल्स में। तो इन दोनों इंटीग्रल्स को क्लब करके हम सिंगल इंटीग्रल में लेके आएंगे, तो सिंगल इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, ब्रैकेट में हम फर्स्ट इंटीग्रल का इंटीग्रैंड यहाँ पे लेंगे प्लस
सेकंड इंटीग्रल का इंटीग्रैंड यहाँ पे लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। फिर आप देख सकते हैं इस फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर जो है जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, वही डिनोमिनेटर सेकंड टर्म का भी है, जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स। ओके, तो सम ऑफ न्यूमरेटर्स करेंगे तो हमें इंटीग्रल मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 और फिर इंटीग्रल बन जाएगा ए, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी 1 डी एक्स। 1 का इंटीग्रल क्या आता है, एक्स। 2i इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम ए टू बी। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो पहला, फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, तो 2i इज इक्वल टू बी माइनस ए आएगा और फिर i इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। बी यानी कि अपर लिमिट और ए यानी कि लोअर लिमिट। अपर लिमिट है पाई अपॉन 3, लोअर लिमिट है पाई अपॉन 6 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन 12। तो ये सभी टाइप के इंटीग्रल जो है उनको इवेलुएट करने के बाद उसका आंसर पाई अपॉन 12 आ जाएगा। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट सम। एग्जाम्पल नंबर 5, इवेलुएट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 7 nth root of x divided by nth root of x plus nth root of 7 minus x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। ये इंटीग्रैंड जो है अलजेब्राइक फंक्शन, ओके, और प्रीवियस 4 सम्स में इंटीग्रैंड क्या था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थे। तो इसको इवेलुएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एज यूजुअल मेथड, पहले लोअर लिमिट फाइंड आउट करना है। लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 7, a प्लस बी कितना आता है 7, ओके, और g ऑफ x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ x, तो h ऑफ x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ 7 माइनस एक्स आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 0 प्लस 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स आता है, और 7 माइनस इंटू ब्रैकेट 0 प्लस 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स आता है। तो इस टाइप का इंटीग्रल इवेलुएट करने के लिए हमें प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ये अप्लाई करना है। इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और इंटीग्रल इस टाइप का है, ये तो हमने देखा है, वेयर एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड इस फार्मूले की। फिर राइट हैंड साइड कैसे मिलेगी, जी ऑफ एक्स की जगह एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ एक्स। तो दूसरा इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड ऑफ फार्मूला ये मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एच ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और इस केस में जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ऐड करेंगे इन दोनों इंटीग्रल्स को, आई प्लस आई इज इक्वल टू 2i मिल जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रल्स है उनका एडिशन लिया, दिस इंटीग्रल प्लस दिस इंटीग्रल, ओके। अभी ये दोनों इंटीग्रल्स में लिमिट सेम है ए टू बी, इंटीग्रल्स आल्सो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए इन दोनों इंटीग्रल्स को क्लब करके सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी इंटीग्रैंड ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल प्लस इंटीग्रैंड ऑफ सेकंड इंटीग्रल। तो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म ब्रैकेट क्लोज करके इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। अभी इन दोनों टर्म्स में आप अगर आप देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, और बीच में प्लस साइन है, तो क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ न्यूमरेटर्स लेना पड़ेगा और ये इंटीग्रल ऐसा बनेगा, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल करके 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी 1 dx आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू ए टू बी 1 का इंटीग्रल x ए टू बी, ठीक है। x की जगह अपर लिमिट पहले लेंगे और फिर लोअर लिमिट लेंगे, तो 2i इज इक्वल टू बी माइनस ए आएगा। इस 2 को राइट हैंड साइड में लिया तो i इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 मिल गया। b यानी कि अपर लिमिट और a लोअर लिमिट। b क्या है 7 था, a क्या है 0 है, 7 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 इस इंटीग्रल का आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 6, इवेलुएट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 4 nth रूट ऑफ x प्लस 5 डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस nth रूट ऑफ 9 माइनस x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। सेम वही मेथड,
lower limit is 0, upper limit is 4, lower limit plus upper limit is equal to 4. Consider numerator is equal to g of x is equal to nth root of x plus 5. फिर h of x is equal to ये आ जाएगा nth root of 9 minus x. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 5 प्लस इंटू ब्रैकेट 0 प्लस 4 माइनस एक्स आएगा 9 माइनस एक्स, और 9 माइनस एक्स की जगह 0 प्लस 4 माइनस एक्स लिखा तो 5 प्लस एक्स आ जाएगा। इसलिए हम वही प्रीवियस मेथड ही यूज करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। टू इवैल्यूएट इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म I is equal to integral from a to b g of x divided by g of x plus h of x considering left hand side। फिर राइट हैंड साइड कंसिडर करो और दूसरा इंटीग्रल आपको मिल जाएगा ऐसा, जिसमें g ऑफ x की जगह h ऑफ x की जगह g ऑफ x इंटीग्रल में पुट करेंगे तो आपको ये इंटीग्रल मिल जाएगा। इंटीग्रल फ्रॉम a to b h ऑफ x डिवाइडेड बाई h ऑफ x प्लस g ऑफ x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x वेयर g ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। इन दोनों इंटीग्रल्स को ऐड करेंगे, यानी कि i प्लस आई इज इक्वल टू 2i आ जाएगा। फिर सम ऑफ ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल का एडिशन लिया। इन दोनों इंटीग्रल्स में देखेंगे तो लिमिट सेम है फ्रॉम ए टू बी एंड इंटीग्रल्स बोथ इंटीग्रल्स आर इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू x हियर आल्सो एंड हियर आल्सो। तो हम इन दोनों को क्लब करके एक सिंगल इंटीग्रल में लेके आएंगे। इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी इंटीग्रैंड ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल प्लस दिस प्लस इंटीग्रैंड ऑफ सेकंड इंटीग्रल, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 2i इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, दोनों टर्म्स में डिनोमिनेटर सेम है और बीच में प्लस साइन होने की वजह से सम ऑफ न्यूमरेटर्स करेंगे तो आपको ये इंटीग्रल मिल जाएगा। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल होके 1 आ जाएगा और आपको इंटीग्रल मिलेगा इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी 1 dx, और 1 का इंटीग्रल क्या आता है x। फिर 2i इज इक्वल टू x लिमिट्स फ्रॉम ए टू बी, फिर लिमिट्स पुट करने के बाद 2i इज इक्वल टू b माइनस ये आ गया, और फिर इस 2 को राइट हैंड साइड में लिया तो i इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन 2 आ जाएगा। b यानी कि अपर लिमिट और a यानी कि लोअर लिमिट। अपर लिमिट 4 था, लोअर लिमिट 0 था, पुट करेंगे यहाँ पे तो i इज इक्वल टू 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। ये इसका आंसर हो गया। वी हैव टू सॉल्व नेक्स्ट सम। एग्जाम्पल नंबर 7, इवेलुएट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 5 nth root of 9 minus x divided by nth root of 9 minus x plus nth root of x plus 4 इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। सेम प्रीवियस सम जैसा ही, तो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 5 है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट इज इक्वल टू 5 आएगा। g ऑफ x इज इक्वल टू न्यूमरेटर एज्यूम किया और h ऑफ x इज इक्वल टू ये इसको एज्यूम किया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 माइनस x को अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x करेंगे तो 4 प्लस x आ जाएगा, और 4 प्लस x को 0 प्लस 5 माइनस x करेंगे तो 9 माइनस x आ जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 4 और 9 माइनस x है इस इंटीग्रल में, इसलिए हम वही प्रीवियस मेथड ही अप्लाई करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। टू इवैल्यूएट इंटीग्रल्स ऑफ दिस फॉर्म, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये इंटीग्रल लिया हमने, वेयर एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ये एच ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ जी ऐसे आएगा। फिर ठीक है, कंसिडरिंग राइट हैंड साइड ऑफ दिस फार्मूला मीन्स रिप्लेसिंग जी ऑफ एक्स बाई एच ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, इस इंटीग्रल में रिप्लेस करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड इस फार्मूले की ये मिल जाएगी। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एच ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वेयर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो इन दोनों
का एडिशन अगर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन क्या आएगा, आई प्लस आई इज इक्वल टू 2i आ जाएगा, और राइट हैंड साइड का एडिशन यानी कि सम ऑफ दिस इंटीग्रल एंड दिस इंटीग्रल, तो ये आ गया। इन दोनों इंटीग्रल्स में लिमिट्स सेम है फ्रॉम ए टू बी, और दोनों इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल x, इसलिए इन दोनों को क्लब करके सिंगल इंटीग्रल में लेके आएंगे, तो ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी इंटू ब्रैकेट इंटीग्रैंड ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल प्लस इंटीग्रैंड ऑफ सेकंड इंटीग्रल, ऐसा आएगा। इन दोनों टर्म्स में डिनोमिनेटर अगर आप देखेंगे तो जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स सेम है, और बीच में प्लस साइन है, तो न्यूमरेटर का एडिशन हो जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स हो जाएगा, और फिर आपको इंटीग्रल मिल जाएगा ऐसा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से कैंसिल करके हमको 1 मिल जाएगा, 1 dx, ये इंटीग्रल मिल गया। और फिर 1 का इंटीग्रल x आता है, 2i इज इक्वल टू एक्स लिमिट्स फ्रॉम ए टू बी, अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2i इज इक्वल टू बी माइनस ए मिल गया। इस 2 को राइट हैंड साइड में लिया तो i इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 मिल गया। b यानी कि अपर लिमिट 5, a यानी कि लोअर लिमिट 0 डिवाइडेड बाई 2, i इज इक्वल टू 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5/2। ये हो गया इस इंटीग्रल का आंसर। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट सम। एग्जाम्पल नंबर 8, इवेलुएट इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 11 nth root of 13 minus x divided by nth root of 13 minus x plus nth root of x integral with respect to x. लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल इज 11, a प्लस बी आता है 13, और इस इंटीग्रैंड में आप देख सकते 13 माइनस 11 प्लस 2 माइनस एक्स यानी कि x, एक टर्म x वाली है और दूसरी टर्म 13 माइनस एक्स वाली है, ठीक है। तो इस इंटीग्रल को भी हम प्रीवियस इंटीग्रल के जैसा इवेलुएट करना है। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू न्यूमरेटर एज्यूम किया और एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसको एज्यूम किया, और फिर हमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे और गिवन इंटीग्रल आई लिखेंगे, तो आई इज इक्वल टू ए टू बी जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स मिल जाएगा इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वेयर एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। इसी इंटीग्रल में जी ऑफ एक्स की जगह एच ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ एक्स करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड कंसिडर करके जो इंटीग्रल मिलने वाला है वो आ जाएगा ऐसा इंटीग्रल, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एच ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वेयर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। इन दोनों इंटीग्रल्स का एडिशन करेंगे, आई प्लस आई इज इक्वल टू 2i मिल जाएगा, इज इक्वल टू सम ऑफ राइट हैंड साइड दिस इंटीग्रल प्लस दिस इंटीग्रल, आपको ये दोनों का एडिशन मिल जाएगा। दोनों इंटीग्रल्स में लिमिट सेम है और दोनों इंटीग्रल्स विथ रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल x है, ठीक है। इसलिए इन दोनों का एडिशन करके हम सिंगल इंटीग्रल बनाएंगे। 2i इज इक्वल टू आपको इंटीग्रल मिल जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी इंटू ब्रैकेट इंटीग्रैंड ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल एज फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रैंड ऑफ सेकंड इंटीग्रल एज सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर सेम है, जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर्स आर सेम, बीच में प्लस साइन है तो न्यूमरेटर्स का एडिशन हो जाएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू ए टू बी जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी 1 dx मिलेगा, 1 का इंटीग्रल x आता है, 2i इज इक्वल टू एक्स लिमिट्स फ्रॉम ए टू बी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2i इज इक्वल टू बी माइनस ए मिल गया। इस 2 को राइट हैंड साइड में लिया तो i इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। b क्या है, अपर लिमिट है, a क्या है, लोअर लिमिट है। b इज 11, a इज 2, तो i इज इक्वल टू 11 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9/2, तो i की वैल्यू 9/2, ये होगा इसका आंसर। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट सम।
इवेलुएट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन 2 dx डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 cos x। ऐसे इंटीग्रल्स इवेलुएट करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा और सब्स्टिट्यूशन रहेगा tan x अपॉन 2 इज इक्वल टू टी। अगर डेफिनेट इंटीग्रल इवेलुएट करते वक्त सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो उसके लिमिट्स भी चेंज होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू न्यू वेरिएबल। ओल्ड वेरिएबल x है, न्यू वेरिएबल t है। x के लिमिट्स है 0 टू पाई अपॉन 2, 0 टू पाई अपॉन 2। न्यू वेरिएबल t, उसके लिमिट्स क्या आएंगे, x की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू tan 0, tan 0 की वैल्यू 0, और x की वैल्यू पाई अपॉन 2 इसमें पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 आ जाएगा एंड tan पाई अपॉन 4 इज 1। तो t के लिमिट्स आएंगे 0 टू 1। ये सब्स्टिट्यूशन यूज करते वक्त साइन एक्स अगर इस इंटीग्रैंड में दिखता है तो उसको रिप्लेस करना है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से। कॉस एक्स अगर दिखता है तो उसको रिप्लेस करना है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और dx को रिप्लेस करना है 2dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर से। ये वैल्यूज हम इस इंटीग्रल में पुट करेंगे तो ये इंटीग्रल मिल जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1। dx को रिप्लेस किया तो 2dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये 5 एज इट इज प्लस 4 टाइम्स cos x को रिप्लेस करेंगे इस ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर और ये डिनोमिनेटर में जो आता है 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल आपको मिल जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 2dt डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है और 4 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा। और 5t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर करेंगे तो t स्क्वायर रहेगा और इंटीग्रल मिलेगा 2 को हमने बाहर लिया इंटीग्रल के, ट्वाइस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 9। इस 9 को 3 स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो स्टैंडर्ड फार्मूला है आपका इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टैन इनवर्स x अपॉन ए। ये क्या है, इस इंटीग्रल को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा, ठीक है, और x इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 अपॉन a इज 3 इंटू ब्रैकेट टैन इनवर्स ऑफ t अपॉन a इज 3, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 1। पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो टैन इनवर्स 1 अपॉन 3 मिल जाएगा, फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो टैन इनवर्स 0 मिलेगा। लेकिन टैन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 है और टैन इनवर्स 1 अपॉन 3 एज इट इज पुट करेंगे तो आपको इंटीग्रल की वैल्यू 2 अपॉन 3 टैन इनवर्स 1 अपॉन 3 ये मिलेगी, और ये है आंसर। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट सम। एग्जांपल नंबर 10, इवैल्यूएट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई dx डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 cos x। सिमिलर टू प्रीवियस सम, लेकिन यहाँ पे लिमिट्स है 0 टू पाई। प्रीवियस इंटीग्रल में लिमिट्स थे 0 टू पाई अपॉन 2, लेकिन सब्स्टिट्यूशन वगैरह सेम है, और डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं तो न्यू वेरिएबल के हिसाब से लिमिट्स भी चेंज होते हैं। तो ओल्ड वेरिएबल x उसके लिमिट्स है 0 टू पाई, 0 टू पाई। तो न्यू वेरिएबल t है, अगर हम tan x अपॉन 2 इज इक्वल टू टी पुट करते हैं तो ठीक है। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो tan 0 आएगा, दैट इज 0। x की जगह पाई पुट करेंगे तो tan पाई बाई 2 आएगा, तो t इज इक्वल टू tan पाई बाई 2, पाई बाई 2 tan पाई बाई 2 इज इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू पुट करके, और साइन x अगर इस इंटीग्रल में रहता तो साइन x को हम 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से रिप्लेस करते, cos x को हम 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से रिप्लेस करते, dx को हम 2dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर से रिप्लेस करते। तो ये वैल्यूज पुट करके इंटीग्रल मिलेगा i इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, dx को रिप्लेस करेंगे और फिर डिनोमिनेटर में 5 प्लस 4 टाइम्स cos x को इससे रिप्लेस करेंगे, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 2 जो है इंटीग्रल के बाहर लिया, ट्वाइस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट dt डिवाइडेड बाय 5 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर। 5 से इसको मल्टीप्लाई करो और 4 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, फिर इंटीग्रल आपको ऐसे मिलेगा, ट्वाइस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट dt डिवाइडेड बाय
5 प्लस 5t² प्लस 4 माइनस 4t²। 5t² माइनस 4t² t² रहेगा और 5 प्लस 4 9 आएगा। और फिर इस इंटीग्रल में 9 की जगह 3 स्क्वायर पुट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे और फिर हम ये इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करेंगे। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 3 आएगा। इस इंटीग्रल को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो I इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन ए tan इनवर्स t अपॉन ए, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। अभी अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, तो 2 अपॉन 3 अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो tan इनवर्स 0 मिल जाएगा। लेकिन tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0 है और tan इनवर्स इनफाइनाइट इज इक्वल टू π/2 है। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको I इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, इसके लिए π/2, ये तो 0 बन गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 गेट्स कैंसल, I इज इक्वल टू आपको आंसर मिलेगा π/3। तो ये हो गई गिवन इंटीग्रल का वैल्यू। दिस इज आंसर। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट सम। एग्जाम्पल नंबर 11, इवेलुएट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/4 लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस tan x इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे हमें इंटीग्रल का डेफिनेट इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए f ऑफ a माइनस x dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/4 लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस tan x इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अभी इसमें x को a माइनस x से, ये क्या है π/4 है, यानी कि x को π/4 माइनस x से रिप्लेस करेंगे इस इंटीग्रल में, तो आपको मिलेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/4 लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x को π/4 माइनस x से रिप्लेस किया है। तो यहाँ पे tan ऑफ π/4 माइनस x, टेंजेंट का ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला अप्लाई करेंगे tan ऑफ a माइनस b वाला, तो इसका एक्सपांशन आपको a मिल जाएगा। tan π/4 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। लेकिन tan π/4 की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो tan π/4 इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x। ये वैल्यू मिल जाएगी tan ऑफ π/4 माइनस x की। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो गिवन इंटीग्रल हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/4 लॉगरिथम ऑफ इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। डिनोमिनेटर 1 प्लस tan x, इसको हम एलसीएम लेंगे इस टर्म का और इस टर्म का, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस tan x आएगा, फिर प्लस 1 माइनस tan x एज इट इज लिखेंगे। tan x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x, तो ये इंटीग्रल बनेगा ऐसा। I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/4 लॉगरिथम ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है, तो हम अभी लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी अप्लाई करते, लॉगरिथम ऑफ m अपॉन n इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ m माइनस लॉगरिथम ऑफ n। m इज 2, n इज डिनोमिनेटर, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके हमें इंटीग्रल ऐसा मिलेगा। I इज इक्वल टू 0 टू π/4 log 2 न्यूमरेटर माइनस लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम सेपरेट करेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/4 log 2 इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/4 लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस tan x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। सेपरेट करेंगे तो ये जो इंटीग्रल है हमने I बोल के एज्यूम किया था, तो इस इंटीग्रल को I से रिप्लेस करना है। तो नेक्स्ट इंटीग्रल क्या बनेगा, I इज इक्वल टू log 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर लिया, log 2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/4 1 dx आएगा और इसको हमने I से रिप्लेस किया है। ठीक है, टेक दिस I ऑन दिस साइड और इंटीग्रल ऑफ 1 क्या आता है, x आता है, तो ये यूज करके इसको इधर लिया ना, तो 2I बन जाएगा। 2I इज इक्वल टू log 2 इंटीग्रल ऑफ 1x 0 टू π/4, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, तो 2I इज इक्वल टू log 2 x लिमिट्स फ्रॉम 0 टू π/4, I इज इक्वल टू log 2 डिवाइडेड बाय 2 π/4 माइनस 0। ओके, यानी कि I इज इक्वल टू π/8 इंटू log 2, दिस इज
value of given integral, which is answer. Let us solve next sum. Evaluate integral from 0 to pi x sin x divided by 1 plus cos square x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x. इस इंटीग्रल को भी इवेल्युएट करने के लिए हमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा डेफिनेट इंटीग्रल की. इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स. तो x को a माइनस एक्स से रिप्लेस करना है. a यानी कि अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल, a इज पाई. सो हम जो इंटीग्रल दिया है उसको i बोल के लेंगे और इक्वेशन 1 बन जाएगा. फिर i इज इक्वल टू एक्स को पाई माइनस एक्स से इसमें रिप्लेस करेंगे तो आपको ये इंटीग्रल मिल जाएगा. एक्स को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस किया, यहाँ साइन फंक्शन में भी एक्स को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस किया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि कॉस एक्स इट्स स्क्वायर, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स इट्स स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है. पाई माइनस एक्स यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन रेशियो पॉजिटिव रहता है लेकिन कोसाइन रेशियो नेगेटिव होता है. तो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स आ जाएगा और कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स आ जाएगा. ये दो वैल्यूज यहाँ पे और यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको आई इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स एज इट इज साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स, 1 प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स उसका स्क्वायर, नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस ही आएगा, पॉजिटिव आएगा. ठीक है. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0 टू पाई माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है. पाई से साइन एक्स को मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस एक्स से साइन एक्स से मल्टीप्लाई करो और फिर इस इंटीग्रल को सेपरेट करो. तो आपको सेपरेट करने के बाद ऐसा इंटीग्रल मिलेगा 0 टू पाई इंटू साइन एक्स न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर एज इट इज, ये माइनस साइन इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. लेकिन जो इंटीग्रल दिया था वही यहाँ पे आ गया और इसको हमने आई बोल के एज्यूम किया था. तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को रिप्लेस करेंगे आई से, और ये पाई कांस्टेंट है इस इंटीग्रल के बाहर लेते हैं. तो पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस आई. ठीक है. फिर इस आई को लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो आई प्लस आई 2i बन जाएगा, इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स. अभी इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा. पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा. बट वी वांट साइन एक्स डी एक्स, तो माइनस साइन को राइट हैंड साइड में लिया तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी. लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट करते वक्त अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते तो लिमिट्स चेंज करना पड़ेगा. ओल्ड वेरिएबल एक्स उसकी लिमिट्स है 0 टू पाई, यहाँ पे देखो 0 टू पाई. तो न्यू वेरिएबल टी उसके लिमिट्स, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो टी इज इक्वल टू कॉस 0 मिलेगा, कॉस 0 इज 1. इसमें एक्स की जगह पाई पुट करेंगे तो टी इज इक्वल टू कॉस पाई मिलेगा और कॉस पाई इज माइनस 1. तो न्यू वेरिएबल की लिमिट्स क्या है, 1 टू माइनस 1. और साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी टी से रिप्लेस करेंगे, कॉस एक्स को टी से रिप्लेस करेंगे इस इंटीग्रल में. तो 2i इज इक्वल टू पाई इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू माइनस 1 माइनस डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर. ठीक है. इस माइनस साइन को बाहर लेना है, यानी कि माइनस साइन को एलिमिनेट करने के लिए ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल इंटरचेंज करेंगे. ठीक है. तो ये बनेगा 2i इज इक्वल टू पाई इंटू लोअर लिमिट बिकम्स अपर लिमिट एंड अपर लिमिट बिकम्स लोअर लिमिट माइनस 1 टू 1. बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f of x dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम b टू a f of x dx. ये फार्मूला अप्लाई करके लिमिट्स इंटरचेंज किया हमने. तो 2i इज इक्वल टू पाई इंटू माइनस 1 टू 1 डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर. इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. डी टी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टैन इनवर्स टी अपॉन ए. तो ए इज नथिंग बट 1 बिकॉज 1 स्क्वायर इज 1. तो आई इज इक्वल टू पाई अपॉन टू 1 अपॉन ए टैन इनवर्स टी अपॉन ए, लिमिट्स फ्रॉम माइनस 1 टू 1.
आई इज इक्वल टू अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो tan इनवर्स 1 आएगा, माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो tan इनवर्स -1 आ जाएगा। लेकिन आपको मालूम है tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे तो tan इनवर्स -1 इज माइनस tan इनवर्स 1, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये आएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1, दैट इज 2 टाइम्स tan इनवर्स 1। तो ये 2 कैंसिल हो गया। आई इज इक्वल टू पाई इंटू tan इनवर्स 1, बट tan इनवर्स 1 इज π/4, तो आंसर आएगा आई इज इक्वल टू π² डिवाइडेड बाय 4, और ये हो गया इस इंटीग्रल का वैल्यू और यही आंसर है। ओके, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।